हेलो गाइस, तो हम फिर से चल दिए हैं रेवाड़ी मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि आज बच्चों के कपड़े लेने हैं, इनके स्लीपर लेने हैं और स्वेटर वगैरह लेनी है। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या हम खरीदते हैं। अगर मार्केट में भीड़ होगी तो वीडियो में नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि दिन का टाइम है ना, तो शाम के टाइम पे तो मतलब नहीं थी भीड़, जैसे कि इससे पहले वाली अपनी वीडियो में देखा। लेकिन दिन में अधिकतर भीड़ मिलती है, और जैसे कि आजकल सीज़न शादी का चल रहा है तो ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो अभी हम चप्पल की शॉप पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने कपड़े वगैरह जो है सब ले लिए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। तो यहाँ पे बेटी ले रही है स्लीपर अपने लिए, तो इसको पहननी थी हील कि मम्मा मुझे हील ही पहननी है। तो इस वाली शादी में तो ये जींस टॉप ही डालने वाली है, लेकिन हील्स मैंने ले ली थी। तो इससे पहले जो इसने ट्राई की थी ना, वही खरीदी थी, और छोटू के लिए भी लेनी है तो इसको भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये बड़ी के भी पहन के देख रही थी, अभी आपने देखा जैसे कि। तो इस मैंने हाँ हाँ, तो ये पसंद आ गई थी। फिर इसके बाद हम दूसरी शॉप से लेकर आए थे, और फिर उसके बाद मैंने अपनी स्लीपर भी ली थी। और अभी हम चल दिए हैं तिब्बत मार्केट की ओर, क्योंकि वहीं से स्वेटर लेना है मुझे मेरा, और ट्रैक सूट लेना है एक पापा जी के लिए। आसमान नहीं है, अगर ना ये रोला में आसमान बादाम कलर का बादाम नहीं ऐसे मिक्स आएगा। यहां पे अब नहीं खाना है, चलो खोल दूं कौन सी वाली चाहिए? मेरे खोलना दे दो, उसमें दे दो, ये तुम ले लो। चलो दे दे, तब में है। चल सेम है बेटा, एम टॉफी है, ले खोल देगा तो अभी जरूर थोड़ी गाड़ी में खोलना। चलो चलो पानी तो ना चलती रहेंगे अब तक। कितनी छुट्टी होगी बीच में मिल जाते थे। सैल लग रही है, देख लो फैंसी अच्छा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के बज रहा 1:15 हो। तो अभी मैंने सोचा चलिए ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। काम जो है ना मेरा हो चुका है, मतलब आज मैं अभी फ्री होके बैठी ही हूँ अभी बेड पे। और काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जैसा कि आपको पता है कि शादी आने वाली है, तो हम मार्केट भी गए थे, आपने देखा था हम मार्केट गए थे। और जब हम दिन में मार्केट गए ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक मार्केट में, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, हर दुकान पे भीड़, रास्ते में भीड़, मतलब आप ये लगा लीजिए बहुत मुश्किल से दिन में शॉपिंग करके आए हैं। और हम जैसे इतनी मुश्किल हो गई थी, और आपने देखा था ना कि मैंने क्या क्या लाई हूँ मैं उसमें। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, जो कि हम कर्टेन्स लेकर आए थे वो उस दिन, मतलब आइडिया तो ये था कि हम सैटरडे को मतलब लगा देंगे कर्टेन्स, लेकिन हम नहीं लगा पाए, क्योंकि हम मार्केट चले गए दूसरे दिन। डिसाइड नहीं था, एकदम से ही गए, क्योंकि हस्बैंड बोले कि आज भी छुट्टी है मेरी। और पूर्वी की भी छुट्टी करा ली थी मैंने, क्योंकि ट्रिप पे गई थी तो थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको जगाया नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन की छुट्टी हो जाए।
उस वजह से। तो इसकी ड्रेस भी लेनी थी ना, जैसे कि ब्लेज़र लेना था, स्वेटर, सॉक्स, शूज़ वाइट वाले। तो वो जो है ना लेकर आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और वहीं से फिर एक साथ ही हमें लेना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि मार्केट दूर की हो जाती है ना, तो फिर हम रोज़ रोज़ नहीं जा पाते हैं। वही महीने 2 महीने 3 महीने में ऐसे जाना होता है, कोई ज़रूरी काम आ जाए तो तब जाना होता है। और जिसकी शादी है, मतलब अभी 4 तारीख की शादी है जो जेठ की लड़की की, भी हम साड़ी ले आए हैं देने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है साड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं जो कर्टेन्स है ना, वो तो 9 फुट के हैं। जैसे दरवाज़ा चौखट है हमारी 9 फुट में, तो लंबा हो रहा है 9 फुट भी, तो उसको फोल्ड करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो बहुत सारे हैं, मतलब ऊपर के रूम के भी हैं। टोटल 29 कर्टेन है, मतलब 7 फीट के हैं उसमें, और 9 फीट के हैं। 7 और 9 फीट के ही हैं। तो मतलब 2-3 जगह पर्दों को मुझे नहीं फ़ोल्ड करना है, लेकिन जो 9 फुट के पर्दे हैं उनको सबको ही फ़ोल्ड करना है मुझे। फाइनली इस पर्दे को हटाने का नंबर आ चुका है। बहुत दिनों से ही ये टांगा हुआ है, क्योंकि रात में जब लाइट जलती है तो बाहर से सब कुछ दिखता है अंदर का। को पता है शीशे में से जब लाइट ऑन होती है तो बाहर से अंदर का दिखता है, लेकिन अंदर से बाहर का बहुत कम दिखता है। और जो दिन में होता है कि भाई दिन में बाहर का दिखता है सब कुछ, तो दिन में तो हटा देती हूँ मैं ऐसे। एसी को भी मैंने कवर नहीं किया है अभी, तो मैं उसको भी कवर कराऊंगी। और रूम का हाल आप देख सकते हैं, बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार मार्केट जा रही हूँ ना। शाम को उस दिन तो रूम संभला हुआ था, मतलब जिस दिन मैं शाम को गई थी पूरा टाइम निकल गया था जब शाम को गई थी। और कल मैं मॉर्निंग में ही चली गई, तो आपको पता ही है सारा काम हो जाता है, कितना सारा काम हो जाता है मॉर्निंग में। खाना बनाना, बच्चों को नहलाना, इनको तैयार करना। बड़ी बेटी तो फिर भी अपने आप से हो जाती है, लेकिन छोटी को तो टाइम लगता ही है। तो ये ना झाड़ू पोछा बर्तन बहुत सारा हो जाता है। चलिए फिर मैं उनको फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, हैंग करती हूँ जब आपको दिखाती हूँ, और आप बताना भी कैसे लग रहे हैं। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है, और यहाँ पे मैं पर्दे, ये जो पर्दे लेकर आई थी मैं, तो ये 9 फुट वाले मुझे जो है ना तुरपाई पे, मतलब तुरपने पड़ रहे थे, क्योंकि ये 9 फुट में लंबे हो रहे थे चौखट में। तो मुझे 13-13 इंच जो है ना मोड़ने पड़ रहे थे। तो मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ और इन पे सिलाई लगा दूंगी, फिर इनको जो है ना हैंग कर दूंगी। तो अभी मैं ये दरवाजे, ये चौखट के ही हैं जो मैं फोल्ड करने बैठी हूँ। तो एक साथ तो मैं नहीं करूँगी, तो मैंने 5 पर्दे जो है ना एक साथ किए थे, तो मैं बिल्कुल थक गई थी मशीन चलाते चलाते। तो मैंने 5 पर्दे एक दिन किए, 2 एक दिन किए, फिर 3 एक दिन किए, ऐसे कर करके मैंने मतलब किए हैं। अभी भी रह रहे हो, जो ऊपर का हमारा रूम है ना उसके अभी रह रहे हैं तो उनको भी कर दूंगी। और शादी की भी तैयार, मतलब शादी के भी फंक्शन जो स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे संगीत वगैरह। तो अभी मैं पर्दों को जो है कर देती हूँ। और मतलब डिज़ाइन, कलर कैसा लगा, कॉम्बिनेशन आपको पर्दों का बताना ज़रूर। तो बस यहीं पे जो है ना मैंने इस वाले टीवी वाले रूम के ही हैंग कर दिए हैं। और 7 फीट के तो मुझे नहीं फ़ोल्ड करने पड़े थे, लेकिन 9 फीट के तो है मुझे फ़ोल्ड करने ही पड़े। और आप बताना ज़रूर कैसे लग रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से मैंने इनको टांगा था, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, वो उन्हें किसी काम से मतलब। तो बस यहीं पे जो है ना मैंने दोनों कमरों में हैंग कर दिए हैं कर्टेन। और यह मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अभी उस रूम में तो मैंने कर दिए थे, तो जितना मुझसे बन पड़ा मतलब मैंने किया है, ये टांग दिए हैं। लेकिन जो चौखट के है ना वो मुझसे नहीं होंगे हैंग, क्योंकि मुझे गिरने का डर लगेगा उसमें। तो वो हस्बैंड पे ही हैंग कराऊंगी, वो मैं फोल्ड कर दूंगी। और अभी भी रह रहे हैं, ऊपर वाले रूम के रह रहे हैं। जब सारे लग जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी पूरे घर के कर्टेन्स कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाए हैं। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन इनका, बताना कि आपको कैसे लगे, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।